शनिवार व्रत कथा। शनिदेव की कथा। बहुत समय उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में धन नहीं टिकता था। परिवार में कलह रहती थी, व्यापार में घाटा होता था और घर की हालत दयनीय थी। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत परेशान होकर ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कहा, तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है। जब तक शनि देव की कृपा नहीं होगी तुम्हारे जीवन में सुख दूर नहीं होंगे, दुख ही दुख आते रहेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, महाराज शनि देव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? तुम हर शनिवार व्रत रखो, पीपल के पेड़ की पूजा करो, तेल का दीपक जलाओ और जरूरतमंदों को दान दो। जो भी सच्चे मन से शनिवार का व्रत करता है शनिदेव उस पर प्रसन्न होकर उसके दुख दूर करते हैं। ब्राह्मण ने शनिवार का व्रत आरंभ किया। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया और तिल का तेल जल चढ़ाया। उसने उस दिन से उसकी गरीबी और गरीबों को दान दिया। दिन भर उपवास करके शाम को कथा सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जो व्यापार में नुकसान होता था अब उसमें लाभ होने लगा। घर में जो कलह थी वह शांति में बदल गई। ब्राह्मण का चेहरा चमकने लगा और जीवन में सुख लौटने लगा। कहते हैं प्राचीन समय में विक्रमादित्य नाम के महान राजा थे। एक बार सभी ग्रह देवताओं के बीच विवाद हुआ, कौन सबसे महान है। राजा विक्रमादित्य ने न्याय किया और सूर्य देव को सबसे ऊपर स्थान दिया। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा अपमान किया। अब जब तुम्हारे जीवन में मेरी 7.5 चलने वाली है तब तुम मेरे प्रभाव को देखोगे। समय बीता और राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की दशा आई। जैसे ही यह अवधि शुरू हुई राजा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। शनि की दशा शुरू होते ही राजा का राज्य छिन गया। प्रजा विद्रोह करने लगी। मंत्री और सैनिक भी साथ छोड़ गए। राजा को गद्दी से हटाकर दर दर भटकना पड़ा। वह जंगलों में घूमते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां के राजा ने उन्हें पहचान कर नहीं बल्कि एक साधारण मजदूर समझकर नौकरी पर रख लिया। विक्रमादित्य को रसोई में लकड़ी काटने और बर्तन धोने का काम मिल गया। राजा विक्रमादित्य जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठते अब छोटे छोटे काम करके पेट भरते थे। एक दिन राज्य की राजकुमारी ने स्वप्न में देखा कि राजा विक्रमादित्य से विवाह करेगी। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बताई। जब उन्होंने देखा वह साधारण सेवक है तो वे बहुत नाराज हुए, लेकिन स्वप्न की आज्ञा टाल नहीं सके और विवश होकर राजकुमारी का विवाह उन्हीं से करा दिया। लेकिन विवाह के तुरंत बाद शनि देव की परीक्षा और कठोर हो गई। झूठे आरोप लगाकर विक्रमादित्य को जेल में डाल दिया गया। वहां भी उन्हें पीस कर काम कराया गया। 7.5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर शनिदेव स्वयं राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुए और बोले, राजन मैंने तुम्हें इसलिए कष्ट दिए ताकि तुम जान सको कि मेरे प्रभाव से देव दानव राजा प्रजा कोई भी नहीं बच सकता। मेरे प्रभाव के बिना संसार का कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, देव मैंने आपके प्रभाव को समझ लिया है। आपकी महिमा अपरंपार है, कृपया कर मुझे क्षमा करें। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम्हें दुख समाप्त हुए, तुम्हारा राज और वैभव लौट आएगा। जो भी मनुष्य शनिवार का व्रत करेगा, पीपल की पूजा करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा विक्रमादित्य का सारा वैभव लौट आया। वे फिर से उज्जैन के राजा बने और बड़े धर्मनीय प्रिय व न्याय प्रिय होकर शासन करने लगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत किया जाता है। शनिवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव को सरसों का तेल, काला तिल, उड़द, काले वस्त्र अर्पित करें। गरीबों को जरूरतमंदों को दान दें। खट्टा, तीखा और नशे वाली वस्तुएं ना खाएं। दिन भर व्रत करके शाम को कथा सुने और प्रसाद बांटें। तो दोस्तों यह थी शनिवार की व्रत कथा। जो इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में शनि से कष्ट दूर होकर सुख समृद्धि आती है। तो बोलो शनिदेव भगवान की जय।